नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे बाल वसंत भाग के कक्षा 6वीं का 10वां पाठ लोकगीत, इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 74 पर हमें क्वेश्चन दिए गए जो हम लोग रीड करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, बतकुम्मा बतकुम्मा उయ్యాलो बंगारू बतकुम्मा उయ్యాलो, यह किस प्रकार का गीत है। बतकुम्मा बतकुम्मा उయ్యాलो बंगारू बतकुम्मा उయ్యాलो, यह लोकगीत है। रोते हुए नन्हे शिशु को चुप कराने के लिए माँ क्या करती है। रोते हुए नन्हे शिशु को चुप कराने के लिए माँ लोरी सुनाती है। तीसरा प्रश्न, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गाँवों या कबीलों में ही गाए जाते हैं। शहरों में कौन से लोकगीत हो सकते हैं। नहीं, लोकगीत और नृत्य सिर्फ गाँवों में या कबीलों में ही नहीं गाए जाते हैं, शहरों में भी गाए जाते हैं। शहरों में त्योहारों के समय और घर में कोई शुभ अवसर हो तो लोकगीत गाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है पढ़िए। पाठ में दिए गए लोकगीतों के नाम और उनसे संबंधित स्थानों की एक सूची तैयार कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको सूची तैयार करनी है। जैसे आपको लिखना है कि लोकगीत कौन सा है और वो कौन से स्थान पर गाया जाता है। मीन्स लोकगीत का नाम और राज्य का नाम या तो स्थिति स्थान का नाम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको ये बुक में से ढूंढ कर लिखना है। जैसे राजस्थान में कौन सा गाते हैं, नागपुर में कौन सा गाते हैं, अलग अलग जगहों के नाम दिए हैं ना, तो वहाँ पर कौन सा लोकगीत गाते हैं। आदिवासी गाते हैं लोकगीत, कहाँ पर गाते हैं, पहाड़ी इलाके में कौन सा गाते हैं, वो यहाँ पर आपको लिखना है। सॉरी लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लोकगीत का अर्थ है सीधा जनता का संगीत। दूसरा, इन गीतों में लोच तथा ताजगी होती है। इन गीतों में साधना की जरूरत नहीं होती। इन गीतों के माध्यम से अनेक प्रांतों के रहन सहन और खान पान का पता चलता है। बाजों की मदद के बिना ही ये गीत गाए जाते हैं। भाषा बहुत सरल होती है। ये साधारणतः बोलचाल की भाषा में ही होते हैं। दिल को छू जाने वाले, सुनने में आनंददायक और आहतकार होते हैं। ये गीत अधिकतर स्त्रियां विभिन्न अवसरों पर जैसे विवाह, जन्मदिन, तीज त्योहार गाती हैं। सभी लोकगीत लोगों की आम बोलचाल की भाषा में होते हैं। कुली कुतुब शाह ने भी अनेक लोकगीतों को लिखा था। दूसरा प्रश्न, पर सारे देश अपने विद्यापति है, इस वाक्य का क्या अर्थ है, अपने शब्दों में लिखिए। इस वाक्य का अर्थ है कि लोकगीतों की रचना करने वाले सभी विद्यापति जैसे ही होते हैं। जैसे पूर्व की तो बोलियां में ज़्यादातर मैथिली कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। इसी तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा तक सभी क्षेत्रों में लोकगीत वहाँ के रचनाकारों विद्यापतियों के द्वारा लिखे जाते हैं। इसलिए उन रचनाकारों को भी विद्यापति कहा गया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ा रहा है। आसपास के लोगों से बातचीत करके अपने अनुभव लिखिए। जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, इस कारण से लोकगीत पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। इसका एकमात्र कारण देश का आधुनिकीकरण। इस आधुनिकीकरण के दौर में देश की परंपराओं से जनता दूर भागती जा रही है और लोकगीत जैसे कई विषय आधुनिक बच्चों के लिए अनजान बन गए हैं। उसके बाद है शब्द भंडार। लोकगीत किनकी सहायता से गाए जाते हैं, जैसे ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी, इकतारा, ढपली, कंजरी, बाजा आदि की सहायता से लोकगीत गाए जाते हैं। सृजनात्मक अभिव्यक्ति, अपने आसपास के क्षेत्र का कोई लोकगीत इकट्ठा कीजिए, अपनी कक्षा में गाकर सुनाइए। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपके आजू बाजू में कोई भी एक लोकगीत होगा जो आपको पता है कि वहाँ पर लोग गाते हैं, ऐसा लोकगीत को ढूंढिए और वो अपनी कक्षा में गाकर सुनाइए। प्रशंसा, जीवन जहाँ इटला इटला कर लहराता है, वह भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। क्या आप इस बात को सहमत है, विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में बताइए।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जीवन जहाँ इटला इटला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं के बात रहती है, परदेशी प्रेमी और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 75 पर देखेंगे। लोक शब्द में जोड़कर जितने शब्द आपको सूझे उनकी सूची बनाइए। इन शब्दों को ध्यान से देखिए और समझिए कि इनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाइए, जैसे लोक कला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको शब्द बनाना है और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। लोक शब्द से मिलकर। लोकतंत्र जैसे प्रजातंत्र, भारत का लोकतंत्र विशाल है। लोकन जैसे देखना, राम जनता को दया से लोकता है। लोकबंधु सूर्य, लोकबंधु के बिना विश्व ही नहीं है। लोकानुग्रह, लोक कल्याण, भगवान जनता पर लोकानुग्रह करता है। लोकापवाद, लोक निंदा, इसका वाक्य में प्रयोग है, सीता भी लोकापवाद से नहीं बची। लोकोक्ति, कहावत, जनता से उक्त बातें लोकोक्तियाँ बनती है। लोकमान्य, जनता का द्वारा मान्य, जनता से आदर प्राप्त व्यक्ति लोकमान्य बनता है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और अनुमान लगाइए कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में आप अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हैं। एक तारा, चारपाई पलंग, आठन्नी 50 पैसे, दोपहर अपराह्न, नवरात्रि श्री राम नवमी, दशहरा चौराहा, बीच का रास्ता, छमाही अर्धवार्षिक, तिराहा 3 राहें, सतपर्षी 7 वृषि, सरपंच गांव का नेता। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। तीसरा, को में से आदि वाक्य में संज्ञा दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना है। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोक वाद्य का वर्णन दिया गया है। इसे पढ़िए और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखिए। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर से, यहाँ पर आएगा, अक्षर की तरह होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे से बना यह वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर इसको आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने को एक ही छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इस बरगू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तूरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंहा और हिमाचल प्रदेश में रणसिंघा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंधी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको फील करना है, कहीं पे में लगता है, कहीं पे के, कहीं पर की लगता है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क या की ऐसे लिखने हैं या तो में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।